ओके सो अभी कुछ दिन पहले एक र्यूमर आई थी कि लोकी का एवेंजर्स डूम्सडे में एक स्मॉल रोल रहेगा, यानी मूवी में लोकी ज्यादा देर ना दिखेगा ना टिकेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बट फिर उसके बाद लेटेस्ट इनसाइडर अपडेट ये आई है और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लोकी फैंस के लिए 440 के झटके से कम नहीं है। इस न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, पूरी एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में लोकी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन होगा बस। यार मतलब बिल्कुल हद है। लास्ट जो र्यूमर थी जिसमें बोला गया था कि एक स्मॉल रोल होगा लोकी का, वो मैंने सुना तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है, बिकॉज इतने सारे हीरोज एंड विलन्स हैं तो सबको थोड़ी ना बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल सकता है मूवी में। बट स्मॉल रोल भी अगर होता है तो 3-4 सीन्स तो होंगे ही ना अगले के, लेकिन सिर्फ एक सीन, वो भी पूरी मूवी में। अब मैं क्लियर बता दूं कि भाई चल क्या रहा है। सबसे पहले तो देखो, मुझे 100% खुद इस अपडेट पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि लोकी को लेकर मैं काफी टाइम से काफी सारी चीजें सुन रहा हूँ। तुम्हें भी बताता रहता हूँ कि वो डूम्सडे के साथ साथ सीक्रेट वॉर्स में भी होगा। हाँ, ये मुझे पता था कि डूम्सडे से ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल उसका सीक्रेट वॉर्स में ही होगा। बट सिर्फ एक सीन वाली बात, यार ये अभी भी मेरे गले से नहीं उतर रही है। एनीवेज, तो अगर ये अपडेट सच है देन इसका एक ही मीनिंग हो सकता है, वो ये कि लोकी का जो सिर्फ एक सीन होगा ना, उसमें लोकी की डेथ दिखाई जा सकती है, वो भी एंड में। जब डूम मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर देगा तो टाइमलाइंस के साथ साथ लोकी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल मल्टीवर्सल ट्री यानी एक ड्रेसिल को लोकी ही एक तरह से पावर अप कर रहा है। वो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है। एक ड्रेसिल गया तो लोकी भी नहीं बच सकता। अब तुम सोचोगे कि यार लोकी को लेकर जो सीक्रेट वॉर्स में आने की अपडेट थी उसका क्या, तो हो सकता है वो र्यूमर हो और ये वाली अपडेट सच हो। मतलब देखो, एक सीधी सी बात समझो, डूम्सडे में काफी सारे ओजी हीरोज मरने वाले हैं, इतना तो तय है। फिर चाहे वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो, स्टीव रॉजर्स हो, या ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स। सो इसी तरह से अगर लोकी मारा जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है लोकी सीक्रेट वॉर्स में आएगा, ये र्यूमर जानबूझकर उड़ाई गई हो ताकि फैंस ये सोचें कि लोकी सेफ है, सबका माइंड ईज पे चला जाए, लेकिन मूवी के एंड में लोकी अचानक से मार दिया जाए और ये फैंस के लिए एक शॉकिंग डेथ की तरह हो। याद करो, अभी कुछ दिन ही पहले मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डूम्सडे में लोकी की अपनी कोई टीम नहीं होगी, जो सुनने में बड़ा अजीब था, बिकॉज यूजुअली लोकी के साथ मोबियस, हंटर और सिल्वी ये सब होते ही हैं, उसके साथ ही काम करते हैं और यही उसकी एक छोटी सी टीम भी है। लेकिन जब डॉक्टर डूम पूरी टीवी ही साफ कर देगा तो इनमें से कोई बचेगा ही नहीं ना, यानी लोकी विल बी अलोन, और वो लड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ टाइमलाइन ब्रांचेस को संभालने में बिजी हैं। दैट मींस अगर डूम उस पर अटैक करता है तो शायद वो खुद को प्रोटेक्ट कर ही ना पाए। मूवी का चेयर टीजर जब आया था उसके कुछ दिन बाद एक अपडेट ये भी आई थी कि डूम्सडे में हीरोज की 3 टीम्स बनाई जाएंगी, जिनमें से एक का काम होगा डॉक्टर डूम से पहले लोकी तक पहुंचकर उसे बचाना। तो अगर मूवी में लोकी का सिर्फ एक ही सीन है तो इसका मतलब साफ है हीरोज से पहले डूम खुद लोकी तक पहुंचकर उसे टें कर देगा। तो हाँ, आई नो ये वाली अपडेट थोड़ी सी शॉकिंग एंड वियर्ड है। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बताना जरा। और सुनो, अगर हॉरर फैन हो तो एक और एक्साइटिंग अपडेट दे देता हूं तुम्हें। इविल डेड बर्न इसी साल जुलाई में आनी है। उसका अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई ट्रेलर नहीं आया है, बट उसकी सीक्वल यानी इविल डेड रैथ पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। वार्नर ब्रोस की तरफ से एक मिनी टाइटल टीजर आ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि इविल डेड रैथ अब प्रोडक्शन में जा चुकी है, जो कि हॉरर मूवी फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग है। एटलीस्ट कंज्यूरिंग को जिस वाहियात तरीके से खत्म किया गया उसके बाद मुझे तो एक तगड़ी हॉरर मूवी का इंतजार है, जैसे वेपन्स वगैरह आई थी। तो मेरी वेट लिस्ट में हॉरर मूवीज में टॉप पर है ली क्रॉनिन्स द ममी और उसके बाद इविल डेड बर्न। नाउ वापस आ जाते हैं मार्वल पर। तो डूम्सडे एक और चीज को लेकर बाकी सारी एवेंजर्स मूवीज से काफी अलग होने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। अभी तक जितनी भी एवेंजर्स मूवीज आई उन सभी में हीरोज एक साथ यूनाइटेड रहते थे विलन्स के अगेंस्ट। हाँ, उन हीरोज के बीच हल्की फुल्की तू मैं गाली गलौच हो जाती थी कभी कभी, बट फिर से सब दोस्त बन जाते थे। लेकिन डूम्सडे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डूम्सडे में हीरोज ही हीरोज को मारेंगे और इसके मेनली 2 रीजंस होने वाले हैं। एक तो डूम की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड दूसरा खुद हीरोज के अपने यूनिवर्सेस का डिस्ट्रॉय होना। अब सोचो कि एक्समैन का यूनिवर्स है, उसका इनकर्जन जब 616 या फिर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ होगा तो चाहे एक्समैन हो या स्पाइडी, दोनों हीरोज के लिए प्रायोरिटी होगी अपने अपने यूनिवर्सेस को पहले बचाना, भले ही फिर इसके लिए उन्हें सामने वाले यूनिवर्स और उसके हीरोज को खत्म करना पड़े। और इसीलिए डूम्सडे की ओपनिंग में ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन वर्सेस टोबी मैगवायर के स्पाइडी की इंटेंस फाइट होने वाली है, क्योंकि दोनों हीरोज अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ रहे होंगे। बात यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की है। जिस यूनिवर्स के हीरोज जीतेंगे और दूसरे यूनिवर्स के हीरोज को मार देंगे
उन्हें मारने के बाद वो उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचा लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यानी थ्रू आउट द मूवी हीरोज इनकर्जन्स की वजह से डिवाइडेड रहने वाले हैं अपने अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए। अब देखा जाए तो हीरोज ऐसी हरकतें जनरली नहीं करते हैं कि अपने यूनिवर्स के लिए दूसरे यूनिवर्स को खत्म कर दें, बट मैग्नीटो जैसे एक से एक पगले भी पड़े हैं जो ऐसा करने से पहले दोबारा नहीं सोचेंगे। उसके बाद रही सही कसर, वो डॉक्टर डूम पूरी कर देगा। जो थोड़े बहुत हीरोज यूनाइटेड होंगे भी, उनके बीच भी वो फूट डाल के उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट कर देगा। इसका क्लासिक एग्जांपल मैंने तुम्हें अपनी लास्ट वीडियो में दिया था कि कैसे डॉक्टर डूम अपनी बातों से स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर लेगा और वॉन्ग के मना करने के बावजूद भी स्ट्रेंज डूम की टीम में शामिल हो जाएगा और बैटल वर्ल्ड में उसका शेरिफ बनेगा। यानी यहाँ पर डूम ने स्ट्रेंज एंड वॉन्ग के बीच फूट डाल ही दी ना। वॉन्ग ने स्ट्रेंज को वो मेमोरी वाइप स्पेल करने से रोका था, अगर तुम्हें याद हो तो, बट स्ट्रेंज नहीं माना। उसने स्पेल किया और इसकी कीमत स्पाइडरमैन को चुकानी पड़ी और अल्टीमेटली एक इनकर्जन भी हुआ। यानी स्ट्रेंज की जिद हमने ऑलरेडी कई मूवीज में देख रखी है। सो डूम्सडे में भी वॉन्ग स्ट्रेंज को वॉर्न करेगा कि डूम तुमको लोड़ू बना रहा है, लेकिन स्ट्रेंज को लगेगा कि डूम की बात में दम है। टीवी करप्ट है और मल्टीवर्स को सही मायने में बचाना है तो डूम का साथ देना ही होगा। इसीलिए वो फिर हीरोज की साइड छोड़कर डूम के साथ हो लेगा और अकेला स्ट्रेंज नहीं है जो ऐसा करेगा, और भी बहुत से हीरोज डूम का हाथ पकड़ लेंगे। कुछ ही ऐसे हीरोज होंगे जो वॉन्ग की बात से सहमत होंगे, जैसे कि सैम विल्सन, कैप्टन मार्वल और ऐसे ही कुछ सच्चाई के पुतले। तो जब डूम हीरोज को हीरोज से लड़वाकर अपना काम निकाल सकता है तो भला उसे खुद हीरोज से टकराने की क्या जरूरत। मैनिपुलेशन से ही उसका आधे से ज्यादा काम वैसे ही हो जाएगा। बस ये मनाओ कि सैम विल्सन अपनी अल्टीमेट पावर यानी पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाली स्पीच देकर डूम को मार न डाले, जैसे उसने स्पीच देकर रेड हल्क की हवा निकाल दी थी। बुड्ढा आया तो पूरे जोश में था, लग रहा था पूरे शहर को खेत बना देगा, लेकिन सैम की बकवास सुन के बेचारे का घी खत्म हो गया। एंड बाय द वे वी ऑल नो कि सैम विल्सन की टीम और बकी की टीम यानी थंडरबोल्ट्स, इनकी आपस में उतनी कुछ खास वैसे ही नहीं बनती है, क्योंकि बकी जब अपनी टीम के लिए एवेंजर्स टाइटल लेना चाहता था तब सैम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। तो इतना तो कंफर्म हो गया था थंडरबोल्ट्स में कि इन दोनों टीम्स में ऑलरेडी कुछ खटपट चल रही है, ये एक साथ काम नहीं कर सकते फिलहाल। तो क्या पता स्टार्टिंग में ये दोनों भी लड़ ही जाएं, और ऐसे हीरोज वर्सेस हीरोज के बैटल्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि यार बहुत सारे हीरोज हो गए हैं, दिमाग पक गया है, तो एक आधे ऐसे ही कम हो जाएंगे तो सही रहेगा ना अपने लिए। और बाय द वे लोकी वाली न्यूज जो मैंने तुम्हें दी है कि मूवी में लोकी का एक ही सीन होने वाला है, तो वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि देखो लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी ने खुद को एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो सारी टाइमलाइंस को संभाल सके। लिटरली लोकी इस टाइम एक ही जगह पर फ्रीज होकर बैठा हुआ है और वो अपनी जगह अपना थ्रोन छोड़ ही नहीं सकता, ना ही वो एवेंजर्स के साथ लड़ सकता है, और अगर उस पर कोई अटैक करे तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। वो किसी यूनिवर्स में नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स में चीजें होते हुए देख सकता है कि डॉक्टर डूम क्या कर रहा है, हीरोज क्या कर रहे हैं। यानी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे में लोकी का जो अपीयरेंस हो वो केवल ऑब्जर्वेशनल हो, यानी वो चीजें देखते हुए दिखाया जाए बस, क्योंकि वो किसी फाइट में फिलहाल हिस्सा ले ही नहीं सकता। हो सकता है वो अपने मैजिक के थ्रू समहाउ डूम के प्लान की वार्निंग किसी और हीरो को देना चाहे। हो सकता है थॉर को ये जो पता चला है कि एक और नया खतरा आ रहा है जिसके लिए वो टीजर में ओडिन से प्रे कर रहा था, हो सकता है ये मैसेज उसे समहाउ लोकी ने ही अपने मैजिक के थ्रू दिया हो अपने थ्रोन से बैठे बैठे। तो हाँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि लोकी का एक सीन हो या 2 सीन हो, जितने भी सीन्स हो, बहरहाल लोकी का जो रोल है मूवी में वो मिनिमल ही रहेगा, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लोकी डूम्सडे में मारा जाए। स्टिल ये वाली अपडेट थोड़ी सी तो चिंताजनक है। तो तुम्हें क्या लगता है लोकी का क्या होगा एवेंजर्स डूम्सडे में, ये तुम मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।